पर उनकी विजिट पर तो अभी मैं देख रहा था इन दिनों के अंदर, इन महीनों के अंदर वो कहां आए। वो मालपुरा जोबनेर के अंदर उस कृषक परिवार को जिसने 1100 बीघा जमीन कृषि अनुसंधान के लिए अपनी दी, उस परिवार को सम्मान देने आए तो शायद मुख्यमंत्री जी को ऐतराज हो सकता है। उपराष्ट्रपति जी तेजा जी के निर्माण स्थल पर खरनाल पर आए तो मुख्यमंत्री जी को ऐतराज हो सकता है। बताएं किस बात पर ऐतराज है। वो नाथूराम जी मिर्दा किसान केसरी रहे, 100 साल पूरे होने पर उनकी मूर्ति का अनावरण करने आए तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। बीकानेर के अंदर 3 दिन पहले हमारी राजस्थान की मूंगफली का अलग से ब्रांड बने, उस पूरे कार्यक्रम के अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन पर आए तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। मिलेट अनुसंधान केंद्र के लिए देश का दूसरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में बने पर उपराष्ट्रपति जी आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। MNIT में उपराष्ट्रपति आते हैं तो मुख्यमंत्री जी ऐतराज करते हैं। कोटा के अंदर छात्र आत्महत्या करते हैं, उपराष्ट्रपति जी छात्रों से साक्षात्कार करने आते हैं तो मुख्यमंत्री ऐतराज करते हैं। धन्ना भगत के जन्म स्थल पर आते हैं तो उनको ऐतराज की बात है। कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं तो उनके ऐतराज की बात है। और फिर ये कहते हैं कि वो मेरे मित्र है। तो वो फिल्म का गाना दुश्मन ना करे दोस्त ने ऐसा काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, मुझे तो उसके याद आती। मैं समझता हूं कि अपना बयान उनको वापस लेना चाहिए। बयान वापस लेना कोई बड़ी बात उनके लिए इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे इस जुडिशियरी पर, उन्होंने न्यायपालिका पर एक टिप्पणी, गंभीर टिप्पणी करके अपना बयान वापस लिया था। अपनी हार से भयक्रांत मुख्यमंत्री जी को जब कभी भी कोई हमारे संवैधानिक प्रमुख आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री आए, उनको ऐतराज रहता है। मैं समझता हूं कि अगर वो इस बात का जवाब दे देते कि उन्होंने जिनको प्रभारी बना रखा है, रंधावा साहब को प्रभारी बना रखा है, वो सरकारी कार्यक्रम में कोटा के अंदर उद्घाटन में किस हैसियत से लेकर जाते हैं, उनको महंगाई राहत कैंपों का उद्घाटन किस प्रकार कराते हैं, खुद गैर संसदीय काम करना ये उनकी फितरत में रहा है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट आएगा, चुनाव आयोग राजस्थान में आया हुआ है, हम भी जाकर अपनी बात कहेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर रहते हैं, इनकी विजिट सरकारी विजिट हो सकती है। तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत अपने बयान को वापस लेना चाहिए। बयान वापस नहीं लेंगे तो हम व्यक्तिगत तौर पर भी इस बयान को वापस लेने के लिए सारी वैधानिक भी कार्रवाई करेंगे और जनता के बीच में इस बात को लेकर जाएंगे। अभी जिस सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने गंभीर टिप्पणियां की हैं, रोज प्रति सप्ताह एक निर्भया कांड आकार राजस्थान में ले रहा है। अब राजस्थान में जो कांग्रेस जिसको अपना कल्चर कहती है, ना कांग्रेस के पास अपना कल्चर बचा है, ना वर्कर बचा है। कांग्रेस एक विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से उस विज्ञापन एजेंसी, जिस एजेंसी को 2000 करोड़ रुपए खर्च करके प्रतिदिन विज्ञापन जारी कर रहे हैं, उस विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से चुनावी मैदान में है। और इस बंदरबाट इस प्रकार की कर रही है, बिना वित्तीय प्रावधान के नित्य नई घोषणा हो रही है। राजस्थान हाई फिजिकल स्ट्रेस में आ गया, जीडीपी का 46% हमने कर्जा ले लिया। राजस्थान की इकोनॉमी सरकार जाते जाते पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी बनाकर जाने के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान में किसान कर्मचारियों को जो इन्होंने कहा था हम जीपीएफ की सुविधा देंगे, पीएफआरडीए में जो पैसा 42,000 करोड़ का रुपया जमा है वो एक एक्ट के तहत जमा है। ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करने पर इन्होंने जो वादा किया था वो वादा ये पूरा नहीं कर पा रहे। आज हालत ये बन गई कि वो 42,000 करोड़ रुपया जिसमें आधा पैसा कर्मचारियों का है वो जीपीएफ में जमा होना चाहिए था, वो जमा नहीं हुआ। जीपीएफ की सुविधा कर्मचारियों को नहीं मिल रही। और अब तो जो बोर्ड बने हुए हैं, अभी इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए रिको से ले लिए। आरटीडीसी से 1500 करोड़ रुपए आरटीडीसी के सारे यूनिट्स को मॉर्गेज करके उससे लोन ले लिया। हाउसिंग बोर्ड में 1000 करोड़ रुपए ले लिए। और हम आर्थिक आपातकाल की तरफ इस सरकार बढ़ चुकी है। ये सब कर्मचारी अब आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं के बीच के अंदर जिस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था है, एडीजी क्राइम कहते हैं कि हमने पहले ऑपरेशन गुड़िया चलाया था, अब ये बड़ा राजस्थान में ये हो रहा है, स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। राजस्थान में बहन बेटियों को बेचा जाना, मंडी लगना, ये राजस्थान के माथे पर कलंक है। हम इसकी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी
इन सारे मुद्दों को लेकर आने वाले समय के अंदर जनता की अदालत में जाएगी और निश्चित तौर पर आज मुख्य तौर पर इन्हीं दो बातों पर, एक तो जिस प्रकार संवैधानिक प्रमुखों पर ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं उस पर, और ये जो कानून व्यवस्था उस पर, और राजस्थान की इकोनॉमी को जिस तरह बद से बदतर करते जा रहे हैं, बिना बजटीय प्रावधान टेलीफोन बांटने की घोषणा की 1,35,00,000, फिर 40 लाख पर आए और अब 18 लाख पर आए। अन्नपूर्णा किट से लेकर अब ये सिर्फ इन्होंने, अगर बजटीय प्रावधान देखोगे तो ये योजना एक एक साल के अंदर 4-4, 5-5 हजार करोड़ की योजना में इन्होंने 200-300 करोड़ का प्रावधान किया। वो पैसा भी नहीं हुआ तो इन्होंने अलग अलग आरटीडीसी, हाउसिंग बोर्ड और रिको से लेकर उसका काम करना चालू किया, क्योंकि बजटीय प्रावधान ही नहीं है। योजना है यकायक अपने आप ही बंद हो जाएगी, और जब आचार संहिता आ जाएगी उसके बाद ये कह देंगे कि आचार संहिता आ गई इसलिए इस योजना को हम आगे नहीं बढ़ा रहे। ये सपने बेचने का काम है, और सपने बेचने वाली सरकार को राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कुर्सी नहीं छोड़ती, जनता इनकी कुर्सी के पाए तोड़ने के लिए बेचैन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी से करो पहले। अध्यक्ष जी, अभी राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हम जीत लेंगे, लेकिन राजस्थान में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इस बयान? देखिए, टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है, टक्कर कांग्रेस और कांग्रेस में है। कांग्रेस कई मैदान में नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, और मैं इस विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए कांग्रेस अंदर खाने में भी जानती है, और राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये नैया राजस्थान में डूबने वाली है। गहलोत साहब को उपराष्ट्रपति के आने पर ही सवाल उठा हुआ है। प्रधानमंत्री भी हर चौथे 5 दिन राजस्थान आ जाते हैं, वो यहाँ पर आके आप गारंटी दें कि हमारी सरकार की योजनाएं बंद भी करेगी तब तो वे यहाँ आए। उनका आना सार्थक है, वरना फिर कैसे? शायद उनको ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी ने योजना चुनाव के अंतिम समय नहीं बनाई। जो योजना बनाई 2014 में प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते ही बनाई, और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आज मोदी सरकार की योजनाओं को हटा लो, आयुष्मान भारत नहीं होता तो चिरंजीव पैदा नहीं होती, उज्ज्वला योजना नहीं होती तो आप किसको 100-200 रुपया चुनाव के समय आपने याद आए। बाकी आज 500 रुपया फिक्र कर रहे हो, उसमें भी आधा पैसा मोदी सरकार का है। चाहे पेंशन की योजना हो या सारी योजनाएं, केंद्र की योजनाओं को आप अपना बनाकर जनता के बीच में ले जाना चाहते हो। योजनाएं तो आपने बंद की थी, जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में 10,000 तक का बिजली का बिल था, आपने शासन में आते ही बंद कर दिया। स्टेट टोल जो बीजेपी के राज में बंद थे वो आपने आते ही शुरू कर दिए। आपने बीजेपी के राज में 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, आपने वादा किया और उसके बाद वादे को निभा नहीं पाए, इसके लिए किसानों ने आत्महत्या की। इसके लिए आपको जनता को जवाब देना चाहिए। अशोक गहलोत जी, सर उनको ये डर है कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आती तो उनकी योजनाएं बंद हो जाएगी, क्या ये सही है? उनको क्या समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि योजनाएं बंद उन्होंने की है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी योजनाएं बंद नहीं की। और जो योजना है जिनको श्रेय आप लेने का प्रयास कर रहे हो वो मोदी सरकार की योजना है। अध्यक्ष जी, जब पीसी चल रही है, इसी टाइम पे मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है जहाँ पे आप आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जश्न तरक्की का और 10 गुना प्रगति का। म्यूजिक वीडियो के साथ में उन्होंने एक ट्वीट किया है। दुर्भाग्य। जश्न किस बात का मना रहे हो कि आप नारी शक्ति का और बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे? किस बात का जश्न मनाते हो कि किसान आपके वादे के कारण आत्महत्या कर रहा है? किस बात का जश्न मनाते हो कि आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए लेकिन युवक आज पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर रहा है? किस प्रकार का जश्न मना रहे हो कि आपने कहा कि महंगाई को समाप्त कर देंगे? आज सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल और बिजली राजस्थान में महंगी। आज बिजली किसान को नहीं मिल रही है, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। किस बात का जश्न मनाते हो? आपको जनता के बीच में आप जाने की स्थिति में नहीं हो, आप कार्यक्रम मनाते हो, जनता के विरोध के कारण आपको कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ रहे हैं। इसलिए आपके कुनबे के लोग कह रहे हैं कि हम जिन वादों के आधार पर चुन के आए हमने वो कोई काम पूरा नहीं किया, हम किस मुंह से हम पब्लिक के बीच में जाएंगे? हम तो एक विपक्ष के नाते जनता की आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों में भी डर है कि आपने 5 वर्ष में सिर्फ कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। नड्डा जी और अमित शाह जी आकर चले गए, कब तक पहली लिस्ट आ जाएगी? सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। 13 और 14 सितंबर